क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं बट दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। ए ने अपने कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय दी फर्म। तो फर्म उससे कितने रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। ओके तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 5% पर एनम, ऑप्शन बी 6% पर एनम, ऑप्शन सी 6% पर मंथ एंड ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ने अपने कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ किया है। तो जब भी कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करे उस केस में हम उस पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते हैं, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके समझ में आया आपको? नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को 10% के हिसाब से कमीशन दिया गया। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,32,000। नेट प्रॉफिट पे उसे कमीशन मिला, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,32,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन? तो मैनेजर कमीशन कितना होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के टाइम जब भी आफ्टर लिखा रहे तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 1,32,000 नेट प्रॉफिट है ना, इंटू 100 में हम रेट को ऐड करके डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 110। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, 12,000 आया। मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा 12,000। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 12,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉस अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, बी हर महीने के एंड में अमाउंट विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 8,250। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें दिया हुआ है 8,250। ड्रॉइंग्स ऑफ बी वर, इसमें हमें बी का पर मंथ का ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। ओके तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। बी हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है ना, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉइंग बी 31 जनवरी को करेगा, उसके बाद 11 महीना बचा, हर महीने के एंड में करता है तो फर्स्ट ड्रॉइंग 31 जनवरी को करेगा ना, प्लस लास्ट ड्रॉइंग करेगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद एक भी महीना नहीं बचा, अपॉन 2, ये हो जाएगा 11/2, 5.5। एवरेज पीरियड आ गया हमारा। इसके बाद देखिए हमें ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है ना, तो लेट द टोटल ड्रॉइंग बी एक्स। लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। हम एक्स मान के कैलकुलेट करेंगे। ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 8,250 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट एक्स है इंटू रेट अपॉन 100। 15% दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे 15/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसे आप सॉल्व करिए। 8,250 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हो जाएगा 5.5/80x। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8,250 इंटू 80, ये हो जाएगा 6,60,000। इंटू करके आप लोग देखिएगा 5.5x, x इज इक्वल टू 6,60,000 अपॉन 5.5। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000।
1,20,000 हमारा टोटल अमाउंट आया है, पर मंथ का ड्राइंग नहीं है, ये पूरे 12 महीने का ड्राइंग है। तो एक महीने का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 1 12, 12 1 12, 10,000। बी हर महीने के एंड में 10,000 विड्रॉ करता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वल, मीन्स 1:1। They admit C as a partner with an equal share, giving him a guarantee of minimum 50,000 प्रॉफिट पर एनम। C न्यू पार्टनर आया जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल है, एंड C को गारंटी दिया गया कि इसे कम से कम 50,000 प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर C's एडमिशन वॉज 1,20,000। C के एडमिशन के बाद प्रॉफिट आया 1,20,000। What will be the net amount that will be credited to A's capital account? तो A के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है। C को गारंटी दिया गया है ना कि इसे 50,000, मिनिमम 50,000 दिया जाएगा। जो भी कमी होगा वो A एंड B पूरी करेंगे। यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि जो भी कमी आएगा वो कौन पूरी करेगा, तो इसका मतलब यही है कि A एंड B पूरा करेंगे। C's शेयर ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि गारंटेड पार्टनर को जो भी उसके प्रॉफिट में कमी आएगा वो कौन पूरी करेगा, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो आप समझना कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट में से उसे दे देंगे, उसकी कमी पूरी करेंगे। ओके, तो C का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,20,000 टोटल प्रॉफिट है ना, 1,20,000 इंटू तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल है, 3 पार्टनर्स हैं तो ये 1:1 हो जाएगा। तो C का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3, 3 1 3, 3 4 12, 40,000 आ रहा है। C का शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 आ रहा है, बट इसे गारंटी कितने का मिला है? इसे गारंटी मिला है कि इसे मिनिमम 50,000 दिया जाएगा। तो 10,000 का कमी आ रहा है ना, इसे गारंटी मिला था कि इसे कम से कम 50,000 प्रॉफिट में से दिया जाएगा, बट इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 40,000। तो कितने की कमी आ रही है? 10,000 की कमी आ रही है। ये कमी A एंड B पूरी करेंगे। किस रेशियो में पूरी करेंगे ये गिवन नहीं है, तो जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ही हम पूरी कर देते हैं। A एंड B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1 है ना, तो दोनों पार्टनर्स अपने में से हाफ हाफ दे देंगे। A का देखिए, A अपने में से कितना देगा? 10,000 इंटू 1/2, 2 1 2, 2 5 10। A अपने में से 5,000 देगा एंड B अपने में से 10,000 इंटू 1/2। B भी अपने में से 5,000 दे देगा। 5,000 5,000 प्लस 10,000 हो जाएगा। दोनों अपने में से 5,000 C को दे देंगे। ओके, बट हमें इसमें A का कैलकुलेट करना है ना, तो A का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,20,000 इंटू 1/3। C के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स को कितना मिलना था? तीनों पार्टनर्स को 40,000 40,000 40,000 मिलना था, बट C को गारंटी दिया गया है कि C को कम से कम 50,000 दिया जाएगा। ओके, तो A एंड B अपने में से 5,000 C को दे देंगे। तो A का कितना हो जाएगा? A को अब प्रॉफिट में से कितना मिलेगा? A का 40,000 आ रहा था, बट A ने अपने में से 5,000 C को दे दिया, तो कितना हो गया? ये हो गया 35,000। A के कैपिटल अकाउंट में 35,000 से क्रेडिट किया जाएगा। What will be credited to A's capital account? करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन C, 35,000। समझ में आया आपको? Question number 24. X and Y share profits in the ratio of 3:2. Z was admitted as a partner who gets 1/5 share. Z acquires 3/20 from X and 1/20 from Y. The new profit sharing ratio will be. X and Y दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2।
Z आया 1/5 शेयर से, Z ने X से 3/20 लिया एंड Y से 1/20 लिया, तो तीनों पार्टनर्स का हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जब भी फ्रॉम लिखा हो तो हम ओल्ड रेशियो में से इसे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तो न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम X का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। X का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। X ने अपने में से 3/20 Z को दे दिया, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। ओके 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 9/20। Y का कैलकुलेट करेंगे, Y का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस Y ने अपने में से कितना दिया 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7/20। Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/5। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा तीनों पार्टनर्स का 9/20, 7/20 एंड 1/5। तीनों को इक्वल कर देंगे 9:7:5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 9:7:4 न्यू रेशियो आया आपका। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए 9:7:4। ओके क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। बिफोर बी सैलरी ऑफ 17,000 फर्म्स प्रॉफिट इज 97,000। बी को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट था 97,000। ओके हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम दी फर्म। टोटल बी कितना अमाउंट रिसीव करेगा फर्म से। ओके सैलरी प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के बी कितना रिसीव करेगा, तो देखिए कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 97,000 है ना, बी को सैलरी भी मिला है 2, बी सैलरी 17,000, 97,000 माइनस 17,000 कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। यहां लिखेंगे, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, तीनों के बीच 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 80,000 इंटू हमें सिर्फ बी का कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3/10, 3/10 24,000। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 24,000। तो देखिए बी को कितना मिला, प्रॉफिट में से बी को 24,000 मिल रहा है एंड सैलरी मिल रहा है 17,000। टोटल कितना हो जाएगा 41,000। बी को टोटल फर्म से 41,000 मिल रहा है, 17,000 सैलरी एंड 24,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41,000। समझ में आया आपको। इसमें लिखा हुआ है कि बी को सैलरी देने से पहले फर्म का टोटल प्रॉफिट था 97,000। तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट में से पहले सारे पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना। तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट में से सैलरी देंगे बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो सिर्फ हम सैलरी देंगे। उसके बाद 97,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा। 80,000 रिमेनिंग प्रॉफिट, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आया वो तीनों पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हमें तीनों पार्टनर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ बी का कैलकुलेट करना है तो हम बी का कैलकुलेट करेंगे। 24,000 आया, 24,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड 17,000 सैलरी, दोनों मिला के 41,000 आ जाएगा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फर्म अर्न्स 1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एक फर्म ने 1,10,000 अर्न किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 11 लाख एंड लायबिलिटीज टू 1 लाख। एसेट दिया हुआ है 11 लाख एंड लायबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वाले मेथड से हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी होता है ना, तो एसेट दिया हुआ है 11 लाख माइनस लायबिलिटी 1 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। इसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, जिन्हें नहीं याद है वो प्लीज याद कर ले। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,10,000, 1,10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट कर देंगे। 1,10,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 11 लाख। अब देखिए गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला ये होता है, तो 11 लाख माइनस 10 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। गुडविल आ गया हमारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी 1 लाख। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 27, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। न्यू पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है कैश में, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एसेट्स, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी प्रीमियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following assets is compulsory revalued at the time of admission of a new partner। जब किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो इनमें से कौन सा एसेट ऐसा होता है जिसका रीवैल्यू करना कंपलसरी होता है, जिसका वैल्यू चेंज करना कंपलसरी होता है। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी गुडविल। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है इज कंपलसरी रीवैल्यूड, जो जरूरी होता है, जिसका वैल्यू चेंज होना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुडविल। गुडविल का वैल्यू चेंज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज किया जाता है, किसके कैलकुलेशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ऑप्शन डी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद होना चाहिए आपको। उसमें आपने ये भी पढ़ा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ गुडविल को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं।